हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। किस तरह से मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ शेयर्स बाय या सेल करने से पहले। अगर आपको शेयर मार्केट से लाइफ लॉन्ग पैसे कमाने हैं तो किसी और पे डिपेंडेंट रह के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इससे अच्छा है हम ना ही करें, या तो किसी एक्सपर्ट को हायर करें और उनसे करवाए, या फिर खुद समझे, प्रैक्टिस करें, सीख के करें। किसी के सजेशंस और टिप्स पे पैसे लगाने से आप अपने कीमती पैसे खो सकते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है तो रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। हमें अपनी सोच को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज है। मिलियंस ऑफ पीपल अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं ताकि पैसों से पैसे बनाए जा सकें। सीख कर समझ कर करने वाले टिकते हैं और प्रॉफिट भी कमाते हैं, और लक ट्राई करने वाले ट्राई ही करते रहते हैं, काफ़ी पैसे लूज़ करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप खुद सीखिए और अपना तरीका खुद डेवलप कीजिए। इजी हो जाएगा कुछ दिन टाइम देकर प्रैक्टिस करने से। 1-2 घंटे रोज़ के अपनी ग्रोथ के लिए तो आप दे ही सकते हैं। मैंने भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, खुद प्रैक्टिस करता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी चीज़ों को समझने में, पर आपको खुद करके देखना होगा। समझ के कभी कुछ नहीं होगा। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, कितने पैसों का रिस्क ले सकते हैं, एट्सेट्रा। आप आज पैसे लगा के 1 वीक में वापस चाहते हैं, 1 मंथ में, या 6 मंथ्स में, या 1-2 साल, या उससे ज़्यादा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कम टाइम में कम प्रॉफिट, रिस्क थोड़ा ज़्यादा, और आपका इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगा। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, रिस्क कम होगा, पर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम। पेशेंस रखना होगा। इम्पेशेंट लोग शेयर मार्केट से दूर ही रहे। इमोशंस के अंडर काम करेंगे तो मार्केट आपको लूट लेगा। प्लीज़ इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें। सीखे, समझे और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि इतना फेमिलियर हो जाए जैसे साइकिल या बाइक चलाने के साथ हो गए हैं। कभी कभी गलती या एक्सीडेंट साइकिल या बाइक चलाते टाइम भी हो सकती है, पर 99% टाइम्स हम ठीक से ही चला पाते हैं। शेयर बाय करने के 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस एंड सेकंड टेक्निकल एनालिसिस। मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि टेक्निकल एनालिसिस की। एंड शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि फंडामेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस में बिजनेस कैसा है, फ्यूचर स्कोप कैसा हो सकता है, ये गैस करना होता है। एंड कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कैसी रही और आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खुद को सेटिस्फाई करके फिर हम चार्ट देख सकते हैं कि अगर थोड़ा नीचे जाने की होप है तो तब खरीदेंगे, या अभी ख़रीदना सही रहेगा। मगर टेक्निकल एनालिसिस में हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती, और बस चार्ट की हेल्प से हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि तब हम शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं। और फंडामेंटल्स कुछ भी कहे, प्राइस तो फ्लक्चुएट करता ही रहता है, बस उसी फ्लक्चुएशन को पकड़ना है। तो चलिए चलते हैं मेन वीडियो कंटेंट की तरफ। ओके, तो बैक टेस्टिंग करते हैं। tradingview.com चार्ट, ओके, तो मैं यहाँ से कोई भी एक कंपनी ले लेता हूँ। PNB लेते हैं। डेली चार्ट खुला हुआ है और कैंडल चार्ट पर हम रहेंगे। यहाँ पे स्मूथ मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ग्रीन लाइन 20 डेज मूविंग एवरेज, येलो लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज, एंड रेड लाइन 100 डेज मूविंग एवरेज। उसके बाद MACD लगा हुआ है, उसके बाद स्टोकेस्टिक RSI लगा हुआ है।
ओके, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि MACD पूरी तरह नीचे है, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में रहा, ऑलमोस्ट 1 मंथ। अब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है, स्टोकेस्टिक RSI ऊपर जा चुका है। मैं यहाँ पर 10% का प्रॉफिट रख रहा हूँ एंड स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख लेता हूँ। ओके, प्रॉफिट हो गया। ओके, तो प्राइस अभी कंसोलिडेशन में है। ये तीनों लाइन एक दूसरे के बहुत करीब है और MACD भी ज़ीरो के बहुत पास घूम रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। वैसे स्टोकेस्टिक RSI नीचे है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ऊपर जाए, मतलब थोड़ा तो प्राइस ऊपर जाएगा ही, पर यह भी हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेशन में चला जाए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेकर देख लेता हूँ। ओके, प्रॉफिट हो गया। देखते कितने दिन का टाइम लगा। यहाँ पर प्रॉफिट होने में 29 डेज़ का टाइम लगा और यहाँ पर 32 डेज़। ओके, मैं यहाँ पर फिर से एक और ट्रेड लेकर देखता हूँ। यहाँ पर 5% का रखूँगा मैं। ओह, प्रॉफिट हो चुका है। पाँच दिनों में प्रॉफिट हो चुका है। चलिए यहाँ पर भी एक ट्रेड लेकर देखते हैं। 5%। ओके, हो गया।
प्राइस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा चुकी है। MACD ऊपर है, स्टोकेस्टिक RSI भी ऊपर अप ट्रेंड में काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है, इसलिए ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। MACD जब 0 से ऊपर की तरफ घूम रहा हो काफ़ी टाइम से, इसका मतलब अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। नीचे घूम रहा हो काफ़ी टाइम से तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। एंड 0 के आसपास जब घूम रहा हो तब कंसोलिडेशन में है, प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये अप ट्रेंड में पहुंच चुका है और स्टोकेस्टिक RSI ऊपर है, तो यहाँ बाय करना सही नहीं है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे स्टोकेस्टिक RSI के नीचे आने का, और तब भी अगर MACD 0 के ऊपर रहता है और स्टोकेस्टिक RSI टर्न करता है नीचे से ऊपर की तरफ जाने के लिए, तब हम बाय करेंगे। मतलब ये प्राइस जब ऊपर गया है तो ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, और हो सकता है वो फिर वापस नीचे चला जाए, और हो सकता है वहाँ से वापस ऊपर जाए। ओके, स्टोकेस्टिक RSI नीचे जा चुका है, MACD ऊपर ही है। इसने ग्रीन लाइन पे प्राइस वापस पहुंचा और वापस ऊपर गया, यहाँ तक नीचे नहीं आया। यहाँ से एक लेके देखते हैं। ओके, 5% का प्रॉफिट हो गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक। ओके, MACD अभी भी काफ़ी ऊपर है, स्टोकेस्टिक RSI पूरी तरह नीचे आ चुका है। 1-2 कैंडल और देखेंगे। ठीक है, इस जगह पर हम बाय करते हैं। ऐसे स्टोकेस्टिक RSI कंसोलिडेशन में है, MACD काफ़ी नीचे जा सकता है, पर ये ज़्यादातर ग्रीन लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, येलो तक भी नहीं पहुंच रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर एक बाय कर लेते हैं। 6%, 5% रख लेते हैं। अच्छा, ये प्राइस अब रेड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रही है। MACD नीचे आ चुका है, यहाँ से टर्न कर रहा है, तो देखते हैं यहाँ क्या होता है। वैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन में जा सकता है। ठीक है, हम 5% का रख लेते हैं। काफ़ी टाइम से प्राइस जो है कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये तीनों लाइंस एक दूसरे के करीब घूम रही है। अच्छा, ये एक अच्छी जगह थी बाय करने के लिए, यहाँ बाय करता हूँ, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे जाना भी होगा तो ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर तो आएगा। हो सकता है ग्रीन लाइन पे टच करके वापस नीचे आ जाए, हो सकता है येलो लाइन पे पहुँचे। MACD काफ़ी नीचे है, यहाँ से टर्न कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये थोड़ा ऊपर तो जाएगा।
वैसे स्टोकेस्टिक RSI ऊपर जा चुका है, यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन में चला जाए, ये ऊपर चला जाए, और हो सकता है यहाँ से ये नीचे आ जाए। स्टॉप लॉस तो मैं नहीं लगाता। यहाँ पर 6% का प्रॉफिट रख लेते हैं। ओके, 6% का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो प्राइस रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, काफ़ी देर से कंसोलिडेशन में भी है। MACD ऊपर ही है, स्टोकेस्टिक RSI नीचे आ चुका है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अभी हम कम प्राइस पे ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पर 5% का प्रॉफिट रखते हैं। और एक ही दिन में 5% का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, स्टोकेस्टिक RSI नीचे है, प्राइस नीचे पहुंच चुका है, MACD ऊपर है। इसका मतलब अप ट्रेंड में लोएस्ट प्राइस। MACD 0 के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड है। जितना ज़्यादा ऊपर उसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 20 डेज मूविंग एवरेज 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब, और दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो जब स्टोकेस्टिक RSI नीचे है तो यहाँ पर हम बाय कर सकते हैं, और इसे मैं 10% रखूँगा। स्टोकेस्टिक RSI कंसोलिडेशन में चला गया, तो इस जगह पर हम मैन्युअली सेल कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाते तो हम ट्रेड से निकल जाते, 2-3-4% जितना भी लॉस हो जाता निकल जाते, पर प्राइस को नीचे से ऊपर भी तो जाना ही है। तो स्टॉप लॉस हिट करवा के हम ट्रेड से निकल नहीं जाएंगे। अगर हम कुछ दिनों के लिए अटक गए हैं तो एटलीस्ट सेम प्राइस पे हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं मैन्युअली, ताकि जितना कम लॉस हो। और अगर होल्ड करके रखेंगे तो हो सकता है प्राइस ऊपर ही चला जाए, क्योंकि ग्रीन लाइन अभी भी रेड लाइन के ऊपर ही है। ये ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर हो सकता है। अगर रेड लाइन के नीचे चला जाए तब टेंशन की बात है कि कब तक ये वापस ऊपर आएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं यहाँ से अभी नहीं निकल रहा हूँ, देखता हूँ ऊपर जाता है कि नहीं। देखिए, फाइनली प्रॉफिट ही हुआ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। यहाँ पर 50 डेज 10% का प्रॉफिट कभी एक वीक के अंदर हो रहा है, कभी 1 मंथ लग रहा है, ठीक है। एटलीस्ट प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट बैंक या कोई और नहीं देता एक महीने में। और अगर कभी आप इस तरह इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए अटक भी जाए तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपका जितना भी कैपिटल है उसका 3-4%, 5% आप एक ट्रेड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में टोटल 20-25 स्टॉक्स है तो उसमें से रेगुलरली कुछ ना कुछ बिकते रहेंगे, कुछ होल्ड पे रहेंगे काफ़ी टाइम के लिए। तो कुछ ना कुछ बिकते रहेंगे तो आपका रोटेशन चलता रहेगा। अच्छा, चलिए यहाँ पे 5% का प्रॉफिट के साथ एक ट्रेड लेकर देखते हैं।
ओके, देखिए 2 दिनों में 5% का प्रॉफिट। मैं यहाँ पर एक ट्रेड लूँगा। ओके, 6% का रखते हैं प्रॉफिट। ओह शिट, ओह शिट, एक्चुअली सेव नहीं था और पास में वॉच लिस्ट था, गलती से प्रेस हो गया और सब चेंज हो गया। अब जाके सेव हुआ है। अभी हम लाइव मार्केट में चल रहे हैं। ओके, हम फिर से पीछे चलते हैं। वैसे हमें उसमें प्रॉफिट हो गया था लास्ट ट्रेड में। हम 2010 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब ये तीनों लाइन एक दूसरे के बहुत पास चल रही हो, प्राइस सेम लेवल पे घूम रहा हो, MACD भी 0 के आसपास घूम रहा हो, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम इन तीनों लाइंस को, तीनों मूविंग एवरेज को दूर होने का वेट करेंगे। वैसे यहाँ पर एक अच्छी जगह है, प्राइस ऊपर गया है, रिटेस्ट करने नीचे आएगा तब हम बाय करेंगे। जब स्टॉकेस्टिक RSI नीचे पहुँचेगा तब बाय करेंगे। ओके, प्राइस यहाँ पहुँचा है, ग्रीन लाइन पे टच कर चुका है, हो सकता है नीचे जाए। MACD काफ़ी ऊपर है, स्टॉकेस्टिक RSI नीचे पहुँच चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय करूँगा। हो सकता है कंसोलिडेशन में चला जाए, MACD और नीचे चला जाए, पर ठीक है, स्टॉप लॉस तो हमको लगाना नहीं है। 5% का प्रॉफिट। ओके, हो चुका है। ओके, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। स्टोकेस्टिक RSI कंसोलिडेशन में है, MACD नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस बार बार ग्रीन लाइन पे टच करके ऊपर जा रहा था, अब येलो लाइन पे भी टच कर रहा है। लेके देखते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैसे तो लग नहीं रहे, अगर लॉस होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए प्रॉफिट हो चुका है। 33 डेज। एक दो कैंडल में और वेट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। अगर MACD नीचे नहीं जाता है और स्टोकेस्टिक RSI ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा।
ओके, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके देखता हूँ। ओके, प्रॉफिट हो चुका है। तीनों लाइन एक दूसरे से काफ़ी दूर है, तीनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस है। MACD दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, काफ़ी ऊपर है 0 से, और अप ट्रेंड में प्राइस अभी लोवेस्ट लेवल पर है, स्टोकेस्टिक RSI सबसे नीचे है। तो मैं यहाँ पर एक बाय करके देखता हूँ। वैसे यहाँ पे काफ़ी चांसेस है कि प्राइस जब ऊपर ऑलरेडी है तो स्टोकेस्टिक RSI कंसोलिडेशन में चला जाए, MACD नीचे चला जाए, यहाँ से सब नीचे चला जाए, पर फिर भी मैं एक लेके देखता हूँ। 5%, ओके, 4-5 दिनों में प्रॉफिट हो चुका है। वैसे ये प्रॉफिट 10%, 9% भी रहता, 9.72% भी रहता, तब भी हो जाता। 5 to 10% प्रॉफिट आराम से रहता है डेली चार्ट पे। और अगर हम कुछ थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके तो डेली चार्ट पे हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि 25% प्रॉफिट हो रहा है हमें इस ट्रेड में। अगर हमने यहाँ लिया और अगर हम यहाँ सेल करते, 66 डेज इट टेक्स, 2 महीनों में 25% का प्रॉफिट। पर इतने दिनों का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता अगर नीचे चला जाए। इसलिए 5 to 10% प्रॉफिट इनफ होता है। 4-5 दिन, 1-2 हफ्तों में अगर मिल जाए तो निकल लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जाएगा, नीचे भी तो जा सकता है। तो जो 10% प्रॉफिट वो भी नहीं होगा, तब लगेगा कि 25 छोड़ो, 10% बहुत होता है। जब प्राइस ग्रीन लाइन पे टच करके ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पर मैं फिर से एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो मैं यहाँ पे 10%, 15% का नहीं रखूँगा। 5% भी ज़्यादा ही है। ओह, गलत जगह ले लिया, यहाँ नहीं, यहाँ पर मैं थोड़ा और कम कर लूँगा, 4% का रखते हैं। ओके, 4% का प्रॉफिट वैसे हो चुका है। और माइनर सा बच गया। देखिए, ये तो आपको मैनुअली सेल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे देखेंगे कि MACD कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, स्टोकेस्टिक RSI पूरी तरह से ऊपर पहुँच चुका है, तो ये यहाँ से नीचे जा सकता है, कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। और MACD नीचे जा रहा है, ये ऑलरेडी बहुत ऊपर है, स्टोकेस्टिक RSI ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे आपको अगर 2-3% पे भी सेल करना पड़े तो मैनुअली कर देना चाहिए।
ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रेड लेके देखता हूँ कि प्राइस जो है काफ़ी नीचे नहीं जा रहा है। ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है, फिर भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, कंसोलिडेशन में है, ग्रीन लाइन के पास घूम रहा है। एमएससीटी ऑलरेडी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। स्टोकेस्टिक आरएसआई काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है, अप ट्रेंड की तरफ। यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेकर देखता हूँ 5%। यहाँ पे हमें अच्छा खासा लॉस हो रहा है, पर स्टॉप लॉस हम लगाएंगे नहीं। हम प्राइस को वापस अपने बाय प्राइस के पास पहुंचने का वेट करेंगे और वहाँ पर हम सेल कर देंगे। ओके, तो जस्ट यहाँ पर जब आप दो दिन देख रहे हैं कि आपने जिस प्राइस पे बाय किया था उस प्राइस पे ये पहुँच चुका है, तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेल कर दीजिए। एटलीस्ट आपको खास लॉस नहीं होगा, टाइम का लॉस होगा। वैसे ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ओके, यहाँ पर मैं एक ट्रेड लेके देखता हूँ। प्राइस ग्रीन लाइन के पास घूम रहा है, एमएससीटी ऊपर जा रहा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर है, कंसोलिडेशन में है, ये नीचे जा सकता है और ये सेम लेवल पे भी रह सकता है। मैं यहाँ पे एक लेके देखता हूँ। ऐसी जगह पे हमें इग्नोर करना चाहिए जब लाइंस के पास प्राइस ऊपर नीचे जा रहा हो। प्राइस अच्छे से नीचे चला जाए या अच्छे से ऊपर चला जाए तब सोचना चाहिए। पर हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम जितनी चाहे गलतियाँ कर सकते हैं। ओके, 5% का प्रॉफिट हो चुका है। ओके, एमएससीटी ऊपर है, ग्रीन लाइन जस्ट ऊपर गई है, प्राइस काफ़ी ऊपर गया है, रीटेस्ट करने यहाँ तक पहुँच चुका है। एमएससीटी ऊपर ही है, स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे है। तो मैं इस जगह पर 5% का एक प्रॉफिट, अच्छा 10% का लेके देखते हैं। काफ़ी देर से 5% का ही रख रहे हैं। ओह, बहुत गलत ट्रेड। वैसे ये एक अच्छी जगह है बाय करने के लिए। ग्रीन लाइन जस्ट नीचे आई है, रेड और येलो से नीचे आ चुकी है, एमएससीटी नीचे आ चुका है, स्टोकेस्टिक आरएसआई काफ़ी देर से कंसोलिडेशन में रहा है पीछे, तो अब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ लेते एक ट्रेड, मान लीजिए इस जगह पर, %5 का प्रॉफिट,
गलत हो गया डिसीजन। अच्छा, एक बार अब हम शिट, कहाँ पे थे आप? वीडियो के पीछे जाके देख सकते हैं। ओके, तो हम इस जगह पे थे जहाँ हमें अच्छे खासे लॉस हो रहे थे और काफ़ी दिनों के लिए प्राइस जो है हमारा अटक गया यहाँ पे। एक बार हम चार्ट को छोटा करके देखते हैं हो क्या रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम साफ देख पा रहे हैं कि 2005 से लेकर 2009 तक प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम रेंज में रहा, 100 रुपीज़ के आसपास। ओके, 2009 के बाद से प्राइस 265 तक पहुंचा, 270 तक पहुंचा। ओके, मैक्सिमम। और वहाँ से हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। रेड लाइन ऊपर है और ये येलो एंड ग्रीन लाइन नीचे की तरफ है। तो जब चार्ट छोटा करके हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अभी रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, तो या तो हम यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर हम ट्रेड करना चाहे तो प्रॉफिट मार्जिन हमें बहुत कम रखना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी जितना नीचे खरीद सके और जितना ऊपर सेल कर सके। ठीक है, तो ऐसी जगह पर बाय करने के लिए हमें जितना हो सके लोएस्ट लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है ये जब नीचे आए इस जगह पर बाय कर सकते हैं और बहुत छोटा मार्जिन रख सकते हैं, 2-3% का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक ट्रेड लेके देखते हैं। 5% का नहीं, मैं यहाँ पे 3% का रखता हूँ। ओके, 3% तो बहुत जल्दी हो गया। एक्चुअली ये और भी ज़्यादा हो गया। ये 15% भी अगर रहता, 20% भी अगर रहता तो भी प्रॉफिट होता। यहाँ पर मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। चलिए यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लेकर देखते हैं और प्रॉफिट मार्जिन हम 3% रखते हैं। बहुत ही गलत डिसीजन रहा। चलिए यहाँ पर मैं एक ट्रेड लूँगा जब MACD काफ़ी नीचे पहुँच चुका है और ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है। स्टोकेस्टिक RSI पूरी तरह ऊपर जा चुका है। तो MACD को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए स्टोकेस्टिक RSI को यहाँ कंसोलिडेशन में रहना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं 10% रखूँगा प्रॉफिट। वैसे ऑलमोस्ट 10% प्रॉफिट हमें यहाँ हो चुका था। ये 10.41 है। अगर इसे हम एग्जैक्ट 10% पे करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो चुका है। और वैसे उसके बाद भी अगर हम रखते तो यहाँ पर हमें 11% का प्रॉफिट फिर से हो जाता। काफ़ी टाइम तक MACD नीचे रहा। यहाँ पर एक ट्रेड लेके देखते हैं। फाइव % रखा था हमने, जो कि 3-4 दिनों में मिल चुका है। और उसके अगले ही दिन हम यहाँ पर भी रख सकते थे। जब अगले दिन ओपन प्राइस प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही ओपन हुआ है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड फिर से ले सकते थे। MACD ऊपर की तरफ ही जा रहा है। स्टोकेस्टिक RSI ऊपर अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन में जा चुका है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। MACD ऊपर है। स्टोकेस्टिक RSI को बस नीचे पहुँचने देंगे। अगर ये यहाँ पर टच करके ऊपर जाने लगे, 1-2 कैंडल हमें दिख जाए पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेके देखेंगे। और क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से 2010 से 2013 आने वाला है और रेड लाइन ऊपर ही है, तो बस इसकी तरह हो सकता है कि ये इतना ऊपर जाए रेड लाइन के और वापस नीचे आ जाए। तो यहाँ पे वैसे हमें ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो लूँगा ही नहीं। पर हम यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि जब पिछले 1-2 साल से डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तब भी हम इसमें कुछ जगह प्रॉफिट कर सकते हैं। ओके, मैं 1-2 कैंडल और देखूँगा। हाँ, ये यहाँ पे ग्रीन लाइन पे टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टोकेस्टिक RSI नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर एक ट्रेड लेके देखते हैं। 3% का रखेंगे। गलत हो गया। ओके, तो ग्रीन लाइन ऊपर है। प्राइस 2-3 बार ग्रीन लाइन पे टच करके ऊपर गया है। MACD ऊपर है। स्टोकेस्टिक RSI नीचे है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन में जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके देखता हूँ।
रियल ट्रेड लेते टाइम हम इतना फ्रिक्वेंट तो ट्रेड लेंगे नहीं। 3% का प्रॉफिट तो हो चुका है। देखिए, जो पिछले 1-2 साल 3 साल से प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये एक सपोर्ट है, ये पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया, 2 बार 3 बार इस सपोर्ट पे ये रहा। ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है करके काफ़ी टाइम से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिए जा रहा है। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर चला जाए। देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे काफ़ी टाइम तक सपोर्ट का काम किया ट्रेंड लाइन ने। फाइनली एक बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ, और अब ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए, यहाँ पर भी 5% का प्रॉफिट 2-3 दिन में ही हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट करके नीचे जा सकता है। चलिए वो भी टेस्ट करके देखते हैं कितना परसेंट नीचे जाता है। मैं यहाँ पे 10% का सोचता हूँ। यहाँ पर मैं गलत हो गया, प्राइस नीचे नहीं गया। मैंने सोचा था यहाँ से श्योरली प्राइस नीचे ही जाएगा, पर नहीं, ऊपर गया। 5% रहता तो प्रॉफिट हो जाता। 5% में प्रॉफिट हो जाता। ओके, तो चार्ट छोटा करके जब हम देख रहे हैं, ये अपने लाइफ टाइम हाई पर, यहाँ पर शायद लाइफ टाइम हाई है। हाँ, ये लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ से ये कंटिन्यूसली पिछले 2-3 सालों से नीचे की तरफ जा रहा है।
तो इस स्टॉक को हम पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, ठीक है, जब तक यहाँ 2-4 महीने के लिए या एटलीस्ट 6 महीने के लिए ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने ना लग जाए। तब तक के लिए हम इस स्टॉक को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2-3% के करके देखे हैं कि यहाँ डाउन ट्रेंड में भी प्रॉफिट किया जा सकता है, पर ज़रूरत नहीं है। हम इसको आगे बढ़ने देंगे अच्छे से और देखते हैं ये अच्छे से अप ट्रेंड में कब जाता है। ओके, तो ये काफ़ी टाइम से रेड लाइन नीचे ही जा रहा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे टर्न आया है, यहाँ फिर से एक टर्न आ गया। फाइनली प्राइस नीचे ही जा रहा है। वैसे तो प्रेजेंट टाइम में प्राइस 38 है, तो अच्छे से पता है हमें बैक टेस्टिंग के टाइम कि अभी ये जब 140 के आसपास प्राइस घूम रहा है तो फाइनली इसको नीचे ही आना है। पर जब हम लोग रियली ट्रेड करेंगे तब तो हमें नहीं पता होगा ना कि फ्यूचर में प्राइस कहाँ जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो बैक टेस्टिंग के टाइम इस चीज़ को इग्नोर करें और अपनी स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते रहें। ओके, तो हम 2019 में पहुंच चुके हैं। तो अब मुझे नहीं लगता इस पे और बैक टेस्ट करना सही रहेगा, क्योंकि प्राइस को अभी और नीचे आना है। और हमें पता है कि मार्च 2020 में सारे स्टॉक्स एकदम से नीचे गिरे थे ड्यू टू पेंडेमिक। बहुत सारे फ्री इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज़ है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा जो कि पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आप अगर हमेशा शिफ्ट करते रहेंगे तो आपको हमेशा सिर्फ लॉस होता रहेगा। इसलिए कोई एक स्ट्रेटजी आप चूज़ कर लीजिए और उसके बेसिस पे अच्छे से बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आप उस इंडिकेटर हो या स्ट्रेटजी हो उसके पक्के बन जाएंगे, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और प्रॉफिट अच्छे होंगे। तो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं। मैं भी काफ़ी टाइम तक चेंज करता रहा, नया कुछ पता चला तो उस पर शिफ्ट हो गया। फाइनली मैंने ये 3 इंडिकेटर्स सेलेक्ट किए हैं और मैं इसी पर बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ ताकि इन 3 इंडिकेटर्स के सिग्नल्स मुझे अच्छे से समझ में आ जाए और रियल टाइम में ट्रेड मैं सही ले पाऊँ।